चलिए हम लोग किरण प्रीवियस ईयर 7500 से एवरेज को कर रहे थे और ऑलरेडी हम लोग टाइप 1 को कंप्लीट कर लिए थे। देखोगे यहां पर टाइप 2 की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखो हमेशा ध्यान में रखना, छोटी संख्या को निकालने के लिए एवरेज में से हम लोग घटाएंगे। कितने संख्या हैं उसमें से एक हम लोग कम कर देंगे और जितने का डिफरेंस होता है उससे हम लोग गुना करके 2 से भाग दे देंगे। अब देखोगे औसत हमारे पास 20 है, 20 हम लोग लिखेंगे। टोटल 9 संख्या है तो एक हम लोग कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो हम लोगों का 8 हो जाएगा। लगातार प्राकृत संख्या है इसीलिए डिफरेंस 1 का होगा बट्टा 2, यानी कि इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है 4 हो जाएगा। अब देखो यहां पर है प्रथम 148 सम संख्या का औसत। देखो सम संख्या का औसत अगर निकालना है तो n+1 कर देंगे और लगातार विषम संख्या का औसत निकालना है तो ये हम लोगों का n हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 148 धनात्मक सम संख्या का औसत, तो 148 संख्या का औसत हमारे पास 149 होगा और 129 विषम संख्या का औसत हमारे पास 129 होगा। दोनों को हम लोग घटा देंगे, रिजल्ट हमारे पास 20 आ जाएगा। सम संख्या अगर रहेगा तो उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे, विषम संख्या रहेगा तो हम लोग उसी को लिखेंगे। 43 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहली संख्या हमारे पास 1 है और अंतिम संख्या 43 है। हम लोग फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे जहां पर एपी में होगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो या किसी का मल्टीपल हो। 44 में 2 से भाग देंगे, हम लोगों का रिजल्ट जो है 22 आ जाएगा। 22 हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन में। एम से शुरू होने वाले 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। एम से शुरू होने वाला पहला संख्या हम लोग एम लेंगे, दूसरी संख्या m+1, तीसरी संख्या m+2, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। बीच में संख्या हम लोगों को m+2 मिल रहा है। अगला हम लोग लिखना चाहेंगे तो m+3 और m+4 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में बीच वाली संख्या हम लोगों का औसत होता है। चूंकि हम लोगों को दिख रहा है इसीलिए हम लोग यहां पर औसत में m+2 को लिखेंगे। यहां पर देखो 6 के पहले 10 गुणज का औसत क्या होगा। सबसे पहला चीज है कि 6 का पहला गुणज 6 होगा और अंतिम 10 छक 60 होगा। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, रिजल्ट हम लोगों का 33 हो जाएगा। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल, छोटा और बड़ा, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो औसत होता है। इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ करके अगर निकालना है तो 2 गुने हम लोग एवरेज करेंगे। एवरेज हमारे पास 28 है, 28 दूनी 56 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। आगे देखो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 6 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है, यानी कि हम लोग 6 संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ करके हम लोग 6 से भाग देंगे। पहली संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13। अगर हम लोग देखें तो 5 और 5 10, 10 और 20 30, 10 40 और 1 41/6। ये हमारे पास 66 36 5/6। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं और ऐसे अगर देखा जाए तो यहां पर एक लॉजिक काम कर सकता है। जैसे हमारे पास टोटल 6 संख्या है, अगर हम लोग देखें तो एक संख्या सम होगा, 5 हमारे पास विषम होगा, यानी कि सब को जोड़ करके हमारे पास होने वाला है विषम। और 6 से अगर भाग देंगे तो सीधी सी बात है 6 हम लोगों का कटेगा नहीं, यानी कि 22/6 वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का योगफल क्या होगा। टोटल हमारे पास संख्याएं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8।
हमसे कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, यानी कि 48 हमारा ठीक बीच में होगा, ये रहा। हमसे कह रहा है कि पांचवी संख्या, चार संख्या, पांचवी संख्या हमारे पास 49 होगा चूंकि विषम संख्या है, और सातवीं संख्या ये 51 और ये हमारे पास 53 होगा। हमसे पूछ रहा है कि दोनों का योगफल क्या होगा, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 9 3 12 2, 102 हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। देखो जब भी अगर लगातार सम संख्या विषम संख्या या किसी का मल्टीपल होगा तो बीच वाला औसत होता है। पहली 6 सम संख्याओं का औसत, 6 सम संख्या है तो औसत हमारा 7 होगा। सम संख्या के लिए एक जोड़ेंगे और विषम संख्या में हम लोग उसी को लिखेंगे, तो 6 सम संख्या का औसत हमारे पास 7 होगा। आगे है 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 40 तक सभी अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ठीक है ना, 31 और 37। अब यहां पर 4 4 8 2 10 और 2 12, सबको जोड़ करके हम लोगों को 12 से भाग देना है। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 होगा, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 होगा। 50 प्लस 60, अगर देखा जाए तो ये हम लोग जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, और यहां जोड़ रहे हैं तो 30 हो रहा है। 30 और 10 40। उसके बाद ये दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, है ना, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो फिर से हम लोगों का 40 हो रहा है। अब बच गया हमारे पास 7। टोटल कितना आ गया, 100 190, यानी कि 112 से हम लोग भाग देंगे, 12 से भाग देंगे एक बार में 12, बच जाएगा 7, 12 छक 72। 16 से रिलेटेड जो हमारे पास होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि घन को जोड़ने का तरीका होता है, जैसे 1 के क्यू, 2 का क्यू, ऐसे करके अगर है n का क्यू, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास 5 संख्या है, हम लोग लिखेंगे 5 गुने 5 और 1 6/2 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। और टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या। 5 से हम लोग भाग देंगे, रिजल्ट हम लोगों का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सब कंप्लीट हम लोगों को लिख करके करना पड़ेगा। 30 से लेकर के 50 तक हम लोगों का जो भी अभाज्य संख्या होगा, जैसे 31 37 41 43 और 47, टोटल कितना संख्या हम लोगों को मिला, 5। चलो 7 3 10, 9/5, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 0.8 वाला होगा। अगर ऊपर 9 है, नीचे कितना है, 5 है, तो ये कटेगा तो 5 एकम 5, यानी कि कटने के बाद 4 बचेगा। 40 में 5 से भाग देंगे, डेसिमल के बाद हम लोगों को 8 चाहिए। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो कहता है कि अंतिम सूची से, यदि अंतिम सूची से हटा दिए जाएं तो अंतिम संख्या, अच्छा अंतिम संख्या हटा दिया जाए, कितनी संख्या हमारे पास है, याद रखना है 7 संख्या रहे या 8 संख्या रहे या 10 संख्या रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 संख्या है, एक संख्या हम लोगों को हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 7 संख्या नहीं लेकर के 3 संख्या भी लेकर के बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो मान करके चलो, देखो पहले हम बताते हैं कि 7 संख्या लेकर के, 7 संख्या के लिए हम लोग 7 को लाइन पार देंगे, बीच में औसत हमारे पास कितना है, 27 है। अगर हम इसको हटा दें तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, 6 संख्या। औसत ठीक यहां पर होगा, 27 यहां है तो यहां 25 होगा, यानी कि बीच में हमारा कितना होगा। अब इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि अगर 7 संख्या है तो आप चाहें तो 3 संख्या भी लेके चल सकते हैं, है ना।
3 इसलिए कह रहे हैं कि एक संख्या हमें हटाना आसान होगा। 3 संख्या का औसत हमारे पास 27 है, एक संख्या हम लोग हटा दिए अंतिम से, तो यहां पर औसत हमारा ठीक बीच में आ जाएगा, यानी कि इसके बीच में हमारे पास कितना औसत होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड से एक हटाएंगे तो हमारा औसत हमारा क्या होगा, घटेगा। बेहतर होता है कि हम लोग डायरेक्ट इसी रूप में काम कर लें। 21 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। छोटी संख्या का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग औसत को लिखेंगे। औसत हमारे पास कितना है, इसके बाद टोटल संख्या अगर 20 है तो हम लोग एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना होगा, 20। लगातार संख्या अगर है तो डिफरेंस कितने का चलेगा, 1 का, और 2 से हम लोग क्या कर देंगे, और इस तरीके से छोटी संख्या हमारे पास कितना होगा, 43। और बड़ी संख्या अगर निकालना होता तो हम लोग जोड़ देते, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता तुम लोगों के सामने है। क्लियर है, ठीक है। छोटी संख्या के लिए माइनस करेंगे और बड़ी संख्या के लिए प्लस। चूंकि छोटी निकालना है इसीलिए हम लोग 10 घटा दिए हैं, 43 हो गया। आगे देखोगे, 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए और दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांक के रूप में। बेहतर होगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखो लगातार मान के चलो कि क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है ना। अब मान करके चलो कि 50 तक हम लोगों को लिखना है, यानी कि टोटल हमारे पास 15 अभाज्य संख्या होता है 1 से लेकर के 50 तक में। ये 15 संख्या को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए कोई रूल नहीं होता है, किसी भी रूल को हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 1 से 50 तक के सारे अभाज्य संख्या को हम लोग लिखेंगे। अब जब लिखोगे तब देखो, जैसे हमारे पास आ रहा है कितना, 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद कितना, 19, 19 के बाद 23, 23, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41, 43 और फिर 47। देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का 80 हो रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का 60 हो रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 30, इसको जोड़ रहे हैं तो 20, इसको जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का 20, इसको जोड़ रहे हैं तो 25 और 5 30। अब बच गया कहां पर, ये ना, तो 80 और 7 हम जोड़ करके जीरो होने वाले को हम अलग अलग लिखे हैं, और बचा हुआ है 88। चलिए अब जोड़ करके देखोगे तो ये 50 और 50 100, 100 और 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 328 बट्टा कितना 15, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 21 पॉइंट समथिंग हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है, जो कि हमारा कितना हो गया 21.9, 21.9। क्लियर है ना। मतलब अगर हमारे पास आया है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस लॉजिक से इसको जोड़ेंगे कि ये कैलकुलेशन हमारे पास आसान हो, है ना। आरंभिक 60 प्राकृत संख्याओं का औसत, पहली संख्या हमारे पास 1 होगा और अंतिम संख्या हमारे पास 60 होगा, जोड़ेंगे 30.5 हम लोगों का आंसर होगा। लगातार संख्या जब भी हो जिसमें अंतर अगर बराबर चल रहा है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। जोड़ने के समय में कोशिश यही करना है, अगर जहां पर हम लोगों को अभाज्य संख्या लगे तो जोड़ते समय अगर जीरो वाले को ग्रुप बना करके जोड़ते हैं तो हम लोगों को जोड़ना आसान हो जाता है। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो वर्ग वाले संख्या को जोड़ने का तरीका हमारे पास कितना होता है, अगर ऐसा हमारे पास है तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना होता है 6। लेकिन हमसे यहां पर कह रहा है कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, 5 हम लोग रख देते हैं, 5 और 1 5 दूनी 10 और 1 11 बटा कितना, ये योगफल हुआ। औसत निकालने के लिए 5 से और क्या करेंगे
भाग हम लोग देंगे, औसत निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। ये कट गया हमारे पास कितना से, ये आंसर आया कितना, लेकिन 11 कब लिखते, जब ये लगातार संख्या होता तो। क्योंकि ये कह रहा है सम संख्या, सम संख्या में 2 कॉमन होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा, जनरली हम लोगों को लिखना क्या था, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और तो हम क्या किए कि 2 का स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर कर दिए और दिमाग में हम लोग लेकर के चले कि अब हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कैलकुलेशन हम लोग पहले से कर रहे थे उसको कर लेंगे, और करने के बाद 2 कॉमन हुआ है तो 2 के स्क्वायर, 4 अगर क्यूब होता तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते, है ना। सम संख्या होगा तो हम लोग 1 जोड़ देंगे, जब भी अगर सम संख्या होगा तो क्या करेंगे। अब देखो 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार हम लोगों का वैसा ही है। तो 32 के बाद हम लोगों को कितना आता है, 37, उसके बाद 41, 43, 47, कहां तक का आ रहा है, उसके बाद 47 के बाद हम लोगों को कितना मिलेगा, 51 नहीं 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 53 भी चाहिए ना, 53 एगो छूट गया है, 57 नहीं होगा, ये 53 है, सॉरी, हाँ ये 61, 67। ठीक है, अब देखो जोड़ना है, जोड़ने का तरीका देखो अपना, ये 120, ये 120 कितना हो गया, 240, 240 और 90, 330, 330 और 70, 400, 408 हमारे पास हो गया। और भाग देना है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 से। 8 से जब भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, है ना। देखो हम लोग बड़ा जोड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, हम लोग जोड़ भी रहे हैं, और कंफर्टेबल अगर बना करके तुम जोड़ोगे, जिसमें तुमको लग रहा है कि 10 बन जा रहा है, और जनरली तुमको 10 बनेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। बहुत जगह हम लोगों को कहीं 41 मिलेगा, कहीं 59 मिलेगा। तो ऐसा ऐसा पेयर बनाओ जिसको जोड़ करके हमको 10 का मल्टीपल बन जाए, और फिर उसको हमको जोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाकी चीजें तो समझदार हो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बिल्कुल सेम चीजें चल रहा है लगातार अभी, है ना। अगर हम इसे छोड़ भी दे तो हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि प्रथम 69 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 69, जोड़ के 2 से भाग देंगे, रिजल्ट हमारा कितना होगा, 35 होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। देखो तुम बिना लॉजिक के भी बना सकते हो, क्योंकि 5 संख्या है, कितनी संख्या है, बीच में हमारा 63 होगा, 65 और 67, 65 और हमसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, नहीं तो हम लोग औसत को लिखते। हमारे पास बड़ा पूछ रहा है तो जोड़ेंगे, 5 संख्या है तो 1 कम करेंगे, 4। विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 67 हो रहा है ना। तो हमारा फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या के लिए एवरेज प्लस एन डी बाई क्या 2, और छोटी संख्या के लिए क्या, सॉरी एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2। तो सम संख्या और विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है। 5 संख्या है, तुम चाहोगे तो लाइन पार के भी लिख सकते हो, लेकिन अगर दिमाग में है तो ज्यादा बेहतर है। 15 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकाल करके भाग दिया जा सकता है। चलें आगे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 21 के बाद देखो, 21 हमारा ठीक बीच में है, 21 के बाद 23, 25, बड़ा संख्या पूछ रहा है ना, 5 संख्या है ही तो 25 होगा। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 31 विषम संख्या है तो आंसर 31 होगा। और अगर लगातार प्रथम 31 सम संख्या होता तो आंसर हमारा 32 हो जाता। जैसे प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो वर्ग के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
बाई 2, सॉरी बाई 6 औसत का होता, सॉरी योगफल का होता है। औसत निकालना है तो n से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकता है। दिमाग में अगर ये बात है तो तुम लिख सकते हो n+1 कितनी संख्या है, 17 और 1 18, 17 दूनी 34 और 1 बटा 6 कितना हो गया, 105। क्या पूछ रहा है, नीचे है। हाँ, 1 से 69 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, दोनों को मिला करके। तो 1 और 69 को जोड़ेंगे, 70/2 35 अभी हम लोग बनाए हैं। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, सेम काम यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। 45 और 1, 45 दूनी 90 और 1 बट्टा 6, 3 बार में 23 बार में। और ये 91 कै बार किससे कटेगा, 91 को इससे नहीं ना कटेगा। तो आंसर भी तो पॉइंट में है ना, हम लोग बिना मतलब के काट रहे हैं। चलो तो देखो सिंपल सी बात है, ये कटता कितना बार में, 30 बार में। 23 या 69, 23 या 69, और ये 0.3 आता, कितना आता 0.3। तो 23 को अगर 0.3 से गुना करते तो लगभग 8 के आसपास और मिलता। कितना मिलता, 8 के आसपास। अच्छा 23 या 69 हम लोग कर रहे थे तो इतना हो रहा था, लगभग 8 और मिल जाता। यानी कि हमारे पास ये वाला के आसपास जो है, ये नहीं तो ये वाला हो जाता, 8 नहीं होता, 8 से कम ही रह जाता। देखो ना सिंपल सा, देखो कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे। ये जो कटेगा ना 30.33 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 30.33 बार में। अब कैलकुलेशन कैसे करना है, 23 या 690 तो हम लोगों का हो गया, 23 का 1/3 हम लोग निकालेंगे। अरे भाई ये क्या है, 1/3 ही तो है। 23 का 1/3 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6-7 आएगा। 7.67 हम लोग जोड़ देंगे, 697.67 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत अधिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। आगे देखो, 46 प्राकृत संख्या दिया हुआ है, 46 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। फिर से वही है, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये तो हम लोगों का कट गया है ना, तो 46 और 1 47, 46 दूनी 92 और 1 93/6, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 31 बार। यानी कि 0.5 वाला हम लोगों का आंसर होगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये देख लो। देखो तुम यहां पर 7 में 1 से गुना करोगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, है ना। 7 में अगर तुम लोग 2 से भाग अगर देते हो, 7 में किससे भाग देते हो, 2 से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, समझना ध्यान से, या तो 17 होगा, अरे लास्ट में या तो 07 होगा, या तो 17 होगा, या तो 27 होगा। अरे ऐसा ही कुछ ना होगा कि और कुछ होगा। जब इकाई अंक हमको 7 पता चला है तो यहां पर यही होगा। देखो जहां पर ये सम संख्या है, जहां पर ये क्या है, तो डेसिमल के बाद तुमको मिलेगा क्या, डेसिमल के बाद तुमको जो है, यानी कि यहां पर तुम लोग अगर देखोगे तो ये तुमको 3.5 मिलेगा। अगर यहां पर है तो तुमको कितना मिलेगा, 8.5 मिलेगा। अगर यहां पर तुम लोग आओगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 आएगा। मतलब पता चल रहा है या तो लास्ट में 3.5 होगा या तो 8.5 होगा। हम ऑप्शन में देख लेते हैं 3.5 और 8.5 में कौन हमारे पास है, 8.5। हम लोग 8.5 वाले को लिख लेंगे, ठीक है। 5 से किसी में भाग देते हैं तो कुछ नहीं करो, थोड़ा सा उसको जनरलाइज करके देख लो क्या स्थिति आता है, खुद तुमको पता चल जाएगा। क्लियर है ना, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखोगे 10 और 30 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 और 20 के बीच कह रहा है, तो पहली संख्या हम लोगों को 11 मिलेगा और अंतिम संख्या 29 मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 11 और 29,
40/2 20। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? पहली संख्या हमारे पास क्या होगा? देखो एक बात ध्यान में रखना, हमको कह रहा है कि 11 के कितना गुणज कह रहा है? 12 गुणज कह रहा है। क्लियर ना? लग रहा है कि गुना हमको करना पड़ेगा, 11 गुने 12 करना पड़ेगा। छोड़ो, पहले अगर लगातार 12 को संख्या रहता तो हम लोग क्या करते? 12 जोड़ 1/2 करते, यानी कि 6.5 कर देते। और 11 का मल्टीपल है, तुम क्या कर दो? 11 से गुना कर दो। 11 छक 66 और 5.5 71.5। हाँ, अब दूसरा चीज है कि हम लोग 11 से कटने वाला भी ऑप्शन देख सकते हैं, है ना? वो तो हमारे पास अधिकार क्षेत्र में है कि अगर 11 का मल्टीपल है तो ऑप्शन हमारा किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन है तो हम लोगों का डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। ये हम बनाने की बात कर रहे थे। 11 और 71 दोनों को मिलाकर सभी विषम संख्या, सीधी सी बात है, 11 और 71 को जोड़ेंगे 82 होगा, 2 से भाग देंगे 41 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 5 पूर्णांकों का औसत 48 है। प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का कितना है? 50% है। तो 5वां पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो 5 पूर्णांक का औसत हमारे पास कितना है? 48 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, जिसमें कह रहा है कि प्रथम 4 का औसत, किसका औसत कह रहा है? प्रथम 4 का औसत। मान के चलो कि 4 संख्या हमारे पास है जिसका औसत x है, ये हमारे पास 4x हो जाएगा। तो कहता है कि 4 पूर्णांकों का जो औसत है 5वें पूर्णांक का 50% है, यानी कि 5वां पूर्णांक हमारे पास 2x चाहिए। 50% का मतलब जस्ट इसका आधा होता है। तो ये दोनों को जोड़ करके कितना हमारे पास हो जाएगा? 240। 6x इक्वल टू कितना? x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 40। क्या पूछ रहा है? 5वां पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। 5वां पूर्णांक हमारे पास 2x है, 40 दूनी 80। क्वेश्चन को अगर हम लोग समझ गए कि टोटल 5 संख्या है, जोड़ करके 240 होगा। 4 का जो औसत है ना, तो 5वां का 50%। 4 का औसत x माने हैं तो 5वां हमारा 2x होगा। या अगर हम लोग इसको x मान लेते तो इसको x/2 लिखना पड़ता। अब ये हमारे पास 4 का औसत x है तो 4 का टोटल हमारा 4x हो गया, और ये हमारे पास 5वां 2x। 4 और 2 6x बराबर 240। 91 सम संख्याओं का औसत। सम संख्या जब रहेगा तो एक जोड़ेंगे 92। प्रथम 92 सम संख्या का औसत तो 93, एक हम लोगों को जोड़ देना है। देखो 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिन्हें x1 x2 x3 और x4 के रूप में लिखा गया है, और 3 क्रमागत सम संख्या जिसको y1 y2 और y3 द्वारा दर्शाया गया है। विषम संख्या का औसत सम संख्या के औसत से क्या है? 6 कम है। इसके अतिरिक्त 3 सम संख्याओं का योग 4 विषम संख्याओं के योग से 16 कम है। तो x1 x2 x3 x4 का औसत क्या होगा? पहला चीज देखो, हमको 4 वो विषम संख्या दिया हुआ है। हमारे पास विषम संख्या कौन है? x1 x2 x3 और x4। ये लगातार संख्या है। उसके बाद हम लोगों को सम संख्या क्या दिया हुआ है? सम संख्या। सम संख्या हम लोगों को दिया हुआ है y1 y2, और याद रखना क्रमागत हम लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन केवल हम लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विषम संख्याओं का औसत सम संख्याओं के औसत से 6 कम है। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? x2 प्लस x3/2। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत सम संख्याओं के औसत से कितना कम है? 6 कम है। 6 कम है। ये हमारा औसत कितना होगा? y2।
दोनों को घटा करके हमको कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। पहला तो जानकारी हम लोगों का यही है। उसके बाद देखो, इसके अतिरिक्त 3 सम संख्याओं का योग, 3 सम संख्या का योग अगर निकालना है तो 3y2 हम लोग लिखेंगे, औसत में हम लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि 4 विषम संख्याओं के योग, 4 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। हम अगर तुमसे कहें कि ये 2 को जोड़ के डबल कर दो तो 4 का निकल जाएगा योगफल। अरे भाई, जैसे तुम कोई भी 4 संख्या ले लो, जैसे 2, 4, 6 और 8, तुम इसको जोड़ रहे हो तो 10 हो रहा है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 10 होगा। अगर हम इसका डबल कर दे तो टोटल हमको निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं जिस फॉर्मेट में हमारे पास है। तो ये हमारे पास 2 इंटू क्या हो जाएगा, x2 प्लस टोटल हम लोगों का हो गया। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन को एक बार इस पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त 3 सम संख्याओं का योग 4 विषम संख्याओं के योग से 16 कम है, माने ई वाला कम ना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से x2 प्लस x3 में से हमको क्या करना है, y2, 3y2 ना, 3y2 को हमको घटा देना है। घटाने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, ये हम लोगों का क्वेश्चन दे दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x1, x2, x3 और x4 का औसत क्या होगा। सीधी सी बात है, तुम अगर इसको काटने में सक्षम अगर हो तो डायरेक्ट इसका मान निकल जाएगा नहीं, और जैसे ही ये दोनों का योगफल निकलेगा तुम 2 से क्या कर देना, भाग दे देना। अरे भाई, यही दोनों को जोड़ करके ना 2 से भाग देना है हमको, क्लियर है ना। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको थोड़ा समय के लिए के मान लेते हैं। इसको काटने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, इसमें 3 से और इसमें कितना से, 3 से। ये कट गया, 2 गो में से 1.5 गो हटाएंगे, आधा के, और ये हमारे पास कितना हो गया, 18 और 16 34। तो k/2 ही हमारा औसत होने जा रहा है। k के जगह पर हम क्या बोले थे, x2 प्लस x3। तो औसत के लिए हमारे पास कितना आ गया, 34 आ गया। 34 तुम लोग यहां पर देख सकते हो, 34 हमारा कहां पर है, यहां पर है नहीं। अब देखो यहां पर समस्या कहां पर होता है, अब जरा सा ध्यान देना। हम लोग चाहेंगे तो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं बिना कंफ्यूजन के, बिना कंफ्यूजन के। अब देखो कैसे हम बनाने जा रहे हैं वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बिना कुछ किए हुए। पहले देख लो, 4 लगातार विषम संख्या दिया हुआ है, तुम लगातार 4 गो विषम संख्या कोई भी ले लो जैसे। और दूसरी चीज तुम लोग देख रहे हो कि सम संख्या है, तो 4 गो विषम संख्या हम 1, 3, 5 और 7 ले लिए। तो इसका औसत 4 होता है, तुम लोगों को दिमाग में यह बात रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या। अब साफ यहां पर बोल रहा है, जो अंतर दिया हुआ है इस लाइन को पढ़ो, विषम संख्याओं का औसत सम संख्याओं के औसत से 6 कम है। मतलब अगर इसका औसत 4 है तो सम संख्या का औसत हमको 10 रखना पड़ेगा। 10 सम संख्या का औसत रखने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। दिख रहा है, अगर हम लोगों को औसत की बात अगर आता है, 10 का अगर डिफरेंस हमको बनाना है तो ये काम हमको करना पड़ेगा। अब जरा सा देखो तो जोड़ करके क्या स्थिति हो रहा है, हमको अभी जोड़ रहे हैं तो यहां पर कितना हो रहा है, ये जोड़ करके हमारे पास 30 हो रहा है, और यहां पर जोड़ करके कितना हो रहा है, 16। यहां पर 30 और यहां पर कितना, दोनों को घटा करके हमको बोल रहा है कितना कम करने के लिए, 16 कम करने के लिए। इसमें से इसको घटा करके हमको क्वेश्चन में कह रहा है कितना कम करने के लिए, 16 कम करने के लिए। नहीं तो अगर हम लोग 1, 3, 5 नहीं लेकर के किसको लेके चलते, 3, 5, 7 लेकर के चलते, और यहां पर हम लोग क्या कर देते, अगर अभी एवरेज 6 का है तो अब एवरेज हमको 12 का बनाना पड़ेगा।
12 का बनाना पड़ेगा ना। तो अब जरा सा तुम लोग देखो तो कितना आ रहा है, ये जोड़ेंगे तो कितना हम लोगों का हो रहा है 36, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 36 से 24 को घटाएंगे 12, इसके पहले डिफरेंस कितना का आया था, इसके पहले हम लोगों का कितना का आ रहा था, जैसे पहले हम लोग लेके चले थे ना 8, 10 और 12, ये हम लोग जोड़े थे तो कितना आया था 30, और ये 4 को था ना, 4 चौके 16, तो 14 आया था, और यहां पर कितना आ रहा है, अब अगर हम लोग कर रहे हैं तो 6 चौके 24, और ये वाला हमारे पास 36 हो रहा है, घटा दिए तो कितना हो गया, आगे बढ़ रहे हैं तो घटते जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या होगा जस्ट क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर करके हम लोगों को बनाना पड़ेगा, मतलब आगे ले जाकर के ये क्वेश्चन हम लोगों को झमेला में डाल रहा है, क्या करना पड़ेगा, पीछे लेके चलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम लोग उसी तरीके से लिख लेंगे, है ना, डाटा चूंकि इसी फॉर्म में दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके बनेगा, लेकिन वही देखना पड़ेगा आगे पीछे करके। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत दिया हुआ है और 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया हुआ है। सम संख्या का औसत विषम संख्याओं के औसत से कितना अधिक है, वैल्यू पुट करके इसको बनाते हैं इस बार हम लोग। चलो देखो, हम लोग रैंडम क्या करते हैं, रैंडम नंबर लेते हैं जिसमें डिफरेंस हमारा कितने का हो, 5 का हो। तो हम लोग 5 क्रमागत सम संख्या ले रहे हैं, कितना लेंगे, 2, 4, 6, 8 और कितना 10। हमको साफ बोल रहा है कि सम संख्या का औसत विषम संख्या का औसत से 5 अधिक है, तो इसका मतलब है कि विषम संख्या का औसत हम लोगों को 1 रखना पड़ेगा। विषम संख्या का औसत कितना रखना पड़ेगा। अब बताओ कि 4 गो हमारे पास विषम संख्या है, समझना यहां पर क्यों फंस रहे होंगे, हमारे पास 4 गो विषम संख्या है, तो विषम संख्या अगर 4 गो हम लोग कोई भी अगर लेंगे, कोई भी अगर हम लोग लेंगे, तो इसका औसत सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। सम संख्या अगर यहां पर हम लोग लेंगे, सीधी सी बात है, मान के चलो कि हम लोग 6 ले लिए, यहां भी सम संख्या यहां भी सम संख्या, घटा करके हमको सम संख्या आना चाहिए। अब दिया हुआ क्या है हम लोगों का, 5 दिया हुआ है, तो वैल्यू अगर हम लोग पुट भी करेंगे तो सीधी सी बात है नियम के हिसाब से फेल होगा। माने किसी नंबर्स के लिए ये क्वेश्चन सेट ही नहीं है, नहीं होता है ऐसे ही किसी डाटा को हम लोग लेकर के उसको क्वेश्चन बना दिए, नहीं, अब वो डाटा 2 के डिफरेंस में है लेकिन सम संख्या है कि नहीं है कोई गारंटी नहीं है, नहीं। तो रियल में अगर देखा जाए तो सम और विषम तो दिया हुआ है जरूर, लेकिन रियल में सम और विषम पर ये क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन हमको उस पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो फॉलो कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्या, तो सीधी सी बात है तुमसे निकालने के लिए क्या कर रहा है, विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो 5 क्रमागत सम संख्या का औसत देखा जाए तो हमारे पास x3 होगा, बीच वाला x3 होगा, और 4 गो विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, y2 प्लस y3/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे, हमको चूंकि इसी का औसत निकालना है, हमको क्या निकालना है, y2 प्लस y3/2 ही निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको k मान लेते हैं। दिमाग में तो ये बात हम लोगों को रहेगा। बोला क्या जा रहा है कि सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है, इसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 5। दूसरा चीज, इसका अगर हम लोग योगफल निकालेंगे तो ये 5x³ होगा, इसका योगफल निकालेंगे तो 4 संख्या है, इसमें टोटल कितनी संख्या है, 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2k। दोनों को घटा करके दिया हुआ है कितना, 30। हमको k/2 का मान निकालना है, k निकाल लेंगे तो k/2 का मान निकल जाएगा। अब तुमको देखो सीधी सी बात है, तुमको इसको काटना पड़ेगा, तो इसमें 5 से क्या कर देंगे, नहीं 1-2 क्वेश्चन बनाओगे तुम तुरंत इसको लिख करके निकल जाओगे, है ना, लेकिन दिमाग में तुमको रखना है कि हमको k/2 का मान निकालना है। टोटल निकालना होगा तो k/2 में हम लोग जितनी संख्या, अगर 4 संख्या है तो 4 से गुना करेंगे। अब देखो ये जब हम लोग घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे ना, क्या बोल रहा है, सम संख्या,
कौन अधिक है? सम संख्याओं का योग। चलो ठीक है, चलो घटाओ इसको। 2.5 में से 2 घटा देंगे, -k/2 -5, तो k/2 का मान ही तो निकालना है हमको, औसत ही निकालना है ना। 5 हो गया, ठीक है। 36 के बाद 20 संख्याओं का औसत 40 है। अगर प्रथम 10 संख्या का योग कितना है? 380 है। सीधी सी बात है, 800 में से 380 को घटा देंगे, 420। 420 में 10 से भाग दे देंगे। 40 संख्या का औसत 20 है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 40 संख्या का औसत 20 है, तो 40 गुने 20 हमारे पास टोटल हो जाएगा कितना? 800, जिसमें से 10 संख्या का योगफल 380 दे दिया है। तो 420 10 संख्या है, भाग दे देंगे हम लोग, औसत कितने का आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। आगे देखोगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 35/2 है। 35/2 का मतलब कितना हो जाता है? 7.5 17। तो कहता है कि ये संख्याएं आरोही क्रम में, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? पहला चीज सोचो कि हमारे पास रियल में अंतिम संख्या होगा क्या। तो औसत अगर इतना है तो अंतिम संख्या निकालने के लिए हम लोग प्लस करेंगे। 10 है तो 9 लिखेंगे, लगातार संख्या है, 1 का डिफरेंस है, 1 लिखेंगे, बट्टा कितना? 2, यानी कि ये कितना बार में? 4.5 में। तो ये हमारे पास आ गया कितना? 22। अंतिम संख्या अगर 22 है तो सीधी सी बात है, 3 संख्या लेंगे तो औसत तो हमारा यही होगा। कितना होगा? 21 का। अरे भाई, लगातार संख्या 3 को अंतिम से ले रहे हैं, तो अंतिम 22 है तो उसके पहले 21, उसके पहले कितना? 20, तो औसत हमारे पास कितना का हो गया? 21 का हो गया। ये था हम लोगों का टाइप 2। अगले क्लास में हम लोग 3 को कर लेंगे।